हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एकेडमी। जी एकेडमी गुमला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सैलोलिज्म अर्थात न्याय निगमन, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से संबंधित एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी बातों को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, सैलोलिज्म एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक यानी यूनानी एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुमान के आधार पर तर्क करना। ठीक है, तो चाहे दिया गया कथन सत्य हो या ना हो, फिर भी हम उसे सत्य ही मानेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। अर्थात जैसे पेड़ कहा जाएगा कि कुछ पेड़ जानवर हैं, ठीक है, कुछ सेब आम हैं, कुछ इस तरह से बिना लॉजिकल कुछ बातों को कहा जाएगा। ठीक है, हालांकि ये सत्य तो नहीं है, परंतु इन्हें हम सत्य मानेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों में 2 या 2 से अधिक 3 कथन दिए जाते हैं और उन पर आधारित 2 या 3 या 4 निष्कर्षों में सही निष्कर्षों की जांच करनी होती है। अतः ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि आलेख विधि को मानी गई है। आलेख विधि यानी डायग्राम। तो पहले हम डायग्राम समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या डायग्राम बनेंगे और कितने डायग्राम बनेंगे। तो आइए समझते हैं पहले डायग्राम को। दोस्तों, इस चैप्टर का जो पहला डायग्राम बनेगा हम लोग का, वो सभी के लिए बनेगा। ठीक है, कि सभी का डायग्राम कैसे बनेगा। अब डायग्राम को जो हम लोग बनाएंगे वो कथन के अनुसार बनाएंगे। जैसे एक कथन हम लोग ले लेते हैं कि सभी कार बस हैं। सभी जो कार हैं वो क्या है? सभी कार बस है। ठीक है, सभी कार बस है। ये एक हम लोग का कथन हुआ। अब हम लोग इसी से रिलेटेड दूसरा जो हम लोग काम करेंगे वो बनाने का काम करेंगे डायग्राम का, कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो सभी का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, जैसे बोलेंगे सभी कार, तो जितने भी कार हैं वो किसके अंदर में? तो बस के अंदर में। ठीक है, तो कथन के अनुसार हम लोग डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम बन चुका है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो डायग्राम को देख कर ही हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। कथन और निष्कर्ष दोनों थोड़ा सा अलग होगा। तो जैसे ये हम लोग कहा जा रहा है कि ये सभी कार, ये जितने भी कार हैं वो क्या चीज़ है? बस के अंतर्गत है। तो दूसरे शब्दों में इसको हम लोग कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतना बस का हिस्सा है। ठीक है, ये इतना पूरा बस का भाग है, उसमें से कुछ क्या है? कार है। ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कुछ बस क्या है? तो कुछ बस कार हैं। ठीक है, ये हम लोग का निष्कर्ष है। अब देखिए, इसको ये देख के पता चलता है कि कथन में सभी कार बस हैं, तो सभी का उल्टा यानी सभी का जो निष्कर्ष निकालेंगे वो क्या होगा? कुछ। ठीक है, तो सभी का उल्टा कुछ निकलेगा निष्कर्ष। तो ये था सभी के लिए डायग्राम। आते हैं सेकंड जो डायग्राम हम लोग का बनेगा वो कुछ के लिए बनेगा। जैसे एक कथन ले लेते हैं। ठीक है, एक कथन लेते हैं, जैसे बोलते हैं कि कुछ पेड़ जानवर हैं। कुछ पेड़ क्या हैं? जानवर हैं। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, कुछ पेड़ यानी ये पेड़ है और ये कुछ पेड़ का हिस्सा, पूरा नहीं, कुछ, बस इतना हिस्सा, कुछ पेड़ का हिस्सा क्या चीज़ है? जानवर है। ठीक है, तो इसी से देख के हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निष्कर्ष निकालेंगे? कि जिस तरह से पेड़ का इतना हिस्सा में से कुछ हिस्सा जानवर है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जानवर का ये बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा क्या चीज़ है? पेड़ है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि कुछ जानवर
पेड़ हैं। तो कुछ का कुछ और सभी का क्या था, कुछ। और तीसरा जो हम लोग का डायग्राम बनेगा वो कोई नहीं, ठीक है। जैसे एक कथन लेते हैं, कथन में जैसे कोई सेब आम नहीं है, कोई सेब आम नहीं है। डायग्राम इसका जो बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि कोई भी सेब, एक सेब ले लिए, वो आम नहीं है। अब नहीं है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, आम और सेब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि कोई भी सेब वो आम नहीं है, इसको टच नहीं कर रहा। तो निष्कर्ष हम लोग क्या निकालेंगे, तो इससे निष्कर्ष ये निकालेंगे हम लोग कि जिस प्रकार कोई भी सेब आम नहीं है, उसी प्रकार कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, ये निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के डायग्राम बनेंगे, पहला सभी, फिर दूसरा कुछ, और तीसरा होगा कोई नहीं, ठीक है। और सभी का उल्टा कुछ, सभी का उल्टा कुछ, यानी सभी अगर कथन में है तो उसका निष्कर्ष होगा कुछ, और अगर कुछ दिया हुआ है तो उसका निष्कर्ष होगा कुछ, ठीक है। और कोई नहीं का कोई नहीं, ठीक है। चलते हैं इस चैप्टर का आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न के कथन में कहा गया है कि सभी बैंक कॉलेज हैं, ठीक है। जितना भी बैंक है, ये बैंक है, वो क्या चीज़, कॉलेज के अंदर में, ठीक है। और फिर दूसरा कथन कहा गया है कि कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ जो कॉलेज हैं वो स्कूल हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि कॉलेज का और स्कूल का इतना हिस्सा एक दूसरे को स्पर्श करता है, तो जिस प्रकार कुछ कॉलेज स्कूल है उसी प्रकार कुछ स्कूल कॉलेज है, ये तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बैंक और स्कूल का जो रिलेशन है वो दिया हुआ नहीं है और मना भी किया गया नहीं है। तो जब मना किया गया नहीं है और दिया हुआ नहीं है तो हम लोग इसमें कहते हैं कि ये अनुमान होगा, ठीक है। इसमें ये हम लोग अनुमान लगाएंगे, ठीक है। अब अनुमान लगाएंगे तो अनुमान भी हम लोग को देखेंगे कि अनुमान से जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा। तो अनुमान अगर हम लोग लगाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना चाहिए, क्या चीज़, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, ठीक है। ये दोनों होगा तब उस अनुमान को हम लोग सत्य मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। अगर सिर्फ पॉजिटिव दिया रहे अनुमान तो भी गलत, अगर सिर्फ नेगेटिव दिया रहे तो भी गलत, और अगर दोनों दिया रहे तब उस कथन को हम लोग, उस निष्कर्ष को हम लोग सही मानेंगे। तो पहला निष्कर्ष दिया है कि कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई जो बैंक है वो स्कूल नहीं है। अब हम क्या कहें कि बैंक और स्कूल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये अनुमान का बात है, ठीक है। अब अनुमान का बात है तो अनुमान के लिए क्या चीज़ है, शर्त, ये हम लोग का शर्त है, अनुमान के लिए शर्त है कि दोनों होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि कोई बैंक स्कूल नहीं है, सिर्फ नेगेटिव बात कहा है, पॉजिटिव बात तो नहीं कहा है, तो सिर्फ नेगेटिव है इसलिए ये गलत है। अगर पॉजिटिव भी कहता तब सही होता, ठीक है। अगला है निष्कर्ष कि कुछ स्कूल कॉलेज हैं, कुछ स्कूल कॉलेज हैं, हाँ। तो जिस प्रकार कुछ कॉलेज स्कूल हैं उसी तरह प्रकार कुछ स्कूल कॉलेज हैं, तो ये कथन हम लोग का, ये निष्कर्ष हम लोग का सही है। आते हैं प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 का जो कथन है वो इस प्रकार है कि कुछ पेंटर डांसर हैं, कुछ जो पेंटर हैं वो क्या है, डांसर है, ठीक है। आगे बोलता है कुछ पेंटर गायक हैं, कुछ पेंटर गायक हैं, ठीक है। तो ये पेंटर और डांसर के बीच में रिलेशन है, ठीक है, और पेंटर और गायक के बीच में भी रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए गायक और डांसर ये दोनों के बीच में ना तो रिलेशन दिया गया है और ना तो रिलेशन को मना किया गया है।
तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान लगाएंगे। लेकिन अनुमान के लिए क्या शर्त है कि अनुमान तभी सत्य होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात दिया रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला निष्कर्ष दिया है आपका कि सभी गायक डांसर हैं, सभी जो गायक है वो डांसर हैं। ठीक है, तो ये अनुमान वाला बात है। अब सभी गायक डांसर हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये अनुमान का है, कुछ का हो सकता था, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बोले तभी हो सकता था। तो पहला हम लोग का जो निष्कर्ष है वो गलत है कि सभी गायक डांसर नहीं है। ठीक है, आगे है कथन निष्कर्ष 2 दिया हुआ है आपका कि सभी पेंटर डांसर है, जितने भी पेंटर है वो डांसर है। नहीं, ये कुछ कुछ का रिलेशन और कुछ का उल्टा क्या चीज़ होता है, कुछ होता है, तो यहाँ पे सभी नहीं होगा। तो ये भी कथन हम लोग का, ये भी निष्कर्ष हम लोग का गलत है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पहला कथन कि कोई मैगजीन टोपी नहीं है। ठीक है, ये मैगजीन है, कोई भी मैगजीन टोपी नहीं है। जब नहीं है तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग अलग। आगे बोलता है कि सभी टोपियाँ कैमरा है। ठीक है, जितना भी टोपियाँ हैं सब क्या चीज़ है, कैमरा है। ठीक है, अब देखिएगा मैगजीन और टोपी के रिलेटेड जो कथन है वो मना किया गया, इसमें तो हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये हम लोग का अनुमान लगाना भी बंद होगा। लेकिन मैगजीन और टोपी के लिए तो बंद है, अनुमान पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैगजीन और कैमरा के लिए अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि मैगजीन और कैमरा को मना किया गया नहीं है, तो इसमें अनुमान पॉसिबल है। अब अनुमान पॉसिबल है, लेकिन अनुमान के लिए फिर बताता हूँ क्या चीज़ है कि शर्त होनी चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात हो, तभी हम लोग उस निष्कर्ष को सही मानेंगे। चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। बोलता है कि कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कोई भी जो कैमरा है, कैमरा वो मैगजीन नहीं है। यानी अनुमान तो पॉसिबल था, लेकिन कैमरा और मैगजीन, बोलता है कि कोई कैमरा मैगजीन नहीं है। अगर बोले कि कुछ कैमरा मैगजीन है ऐसे भी कहता, तब हम लोग सही मान सकते, लेकिन सिर्फ नेगेटिव है। ठीक है, ओनली क्या चीज़ है इसमें, ओनली नेगेटिव, ये हम लोग का ओनली नेगेटिव बात है। ठीक है, तो ओनली नेगेटिव है, तो इसलिए हम लोग का क्या चीज़ होगा, ये पहला कथन निष्कर्ष गलत होगा। उसके बाद आते हैं कुछ टोपियाँ मैगजीन है। ठीक है, कुछ टोपी, ठीक है, कुछ टोपी मैगजीन है। तो टोपी और मैगजीन को क्या चीज़ ऑलरेडी कथन में मना किया गया है, तो हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं, इसका रिलेशन हम लोग बैठा ही नहीं सकते हैं। तो कुछ टोपियाँ मैगजीन कभी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये भी निष्कर्ष गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि सभी मकान कमरे हैं, यानी जितने भी मकान हैं वो क्या चीज़ है, कमरा है। ठीक है, दूसरे कथन में कहा गया है कि कोई खिड़की मकान नहीं है, कोई भी खिड़की जो है वो मकान नहीं है। ठीक है, ये खिड़की और मकान का रिलेशन को मना किया गया है, तो मना किया गया तो हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कमरा और खिड़की, इसके बीच में अनुमान पॉसिबल है। ठीक है, इसके बीच में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही कहता हूँ कि अनुमान के लिए शर्त है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात हो। तो आइए निष्कर्ष को देखते हैं। बोलता है कि कोई खिड़की कमरा नहीं है, कोई भी जो खिड़की है वो कमरा नहीं है। ठीक है, अब खिड़की और कमरा के बीच में क्या चीज़ है, अनुमान है, और कह दिया कि कोई खिड़की कमरा नहीं है। ठीक है, और कहता है कि कुछ खिड़की कमरा हैं, तो क्या चीज़ होता, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात होता। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ है, ओनली नेगेटिव, तो इसलिए ये भी कथन, ये भी निष्कर्ष गलत है। आगे बोलता है कुछ खिड़कियाँ मकान हैं, कुछ खिड़की मकान है, तो खिड़की और मकान, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको कथन में ही मना किया गया है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का गलत होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कथन है वो कहा गया है कि सभी किताब पेंसिल है, जितना भी किताब है वो क्या चीज़ है,
पेंसिल है। ठीक है, आगे बोलता है को कथन 2, इसमें कुछ किताबें खिलौने हैं। कुछ जो किताब है वो खिलौना है। ठीक है, अब देखिए पेंसिल का और खिलौना का कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब हम लोग डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, पेंसिल और खिलौना का इतना रिलेशन ऑटोमेटिक इसमें आ गया। तो इसमें ये फिर अनुमान का बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ गया है, रिलेशन बैठ चुका है। किताब और खिलौना के रिलेशन बैठाने के चक्कर में पेंसिल और खिलौना का भी रिलेशन हम लोग का बैठ चुका है, तो इसमें अनुमान नहीं होगा, फिर ये इसको एक कथन ही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। कहता है आपका कि कुछ पेंसिल खिलौने हैं। ठीक है, कुछ पेंसिल खिलौना है। ठीक है, सही बात है कि पेंसिल का ये बड़ा सा हिस्सा है, इसका में से कुछ क्या चीज़ है, खिलौना है। सही है, आगे बोलता है कोई पेंसिल खिलौना नहीं है। ठीक है, तो कोई भी जो पेंसिल है वो खिलौना नहीं है। ठीक है, कोई पेंसिल खिलौना नहीं है, तो ये हम लोग का गलत है। ठीक है, इसमें होगा कि कुछ पेंसिल खिलौने हैं। हाँ, अब देखिए ये जो आपका निष्कर्ष दिया है ये आपको क्वेश्चन घुमाया है। ठीक है, आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पे अनुमान लगाना है। अब अनुमान लगाना है ऐसा सोच के और बोलेंगे कि हाँ या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2, लेकिन क्या चीज़ होगा, इसमें अनुमान काम नहीं करेगा। ये डायग्राम बनाने के चक्कर में क्या चीज़ हुआ है कि खिलौना और किताब को बैठाने के लिए हमको क्या करना पड़ा है, खिलौना और पेंसिल, इसका भी रिलेशन हम लोग को डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आते हैं आज का अंतिम और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन उसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि सभी शर्ट पैंट हैं, जितने भी शर्ट हैं वो क्या चीज़ है, सभी शर्ट पैंट हैं। ठीक है, ये कथन 1 था। उसके बाद कथन 2 में कहा गया है कि कोई पैंट पैजामा नहीं है। कोई भी जो पैंट है वो पैजामा नहीं है। कोई भी पैंट पैजामा नहीं है, तो अनुमान लगाना ही नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्ट मना किया गया है कथन में ही। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कथन आपका 3, कुछ जैकेट पैंट हैं। कुछ जो जैकेट है वो पैंट हैं। ठीक है, तो कुछ जैकेट है वो पैंट है। अब देखिए इसमें पॉसिबल क्या क्या चीज़ है कि इसका पैंट का और जैकेट का तो रिलेशन हो गया। अब देखिए शर्ट का और जैकेट का इसमें अनुमान काम होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, और क्या चीज़, जैकेट और पैजामा, इसमें भी अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि मना किया गया नहीं है। तो जहाँ जहाँ मना किया नहीं है जिसके जिसके बीच में, वहाँ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि कोई पैजामा शर्ट नहीं है। कोई भी जो पैजामा है वो शर्ट नहीं है। अब देखिए हालांकि कथन में क्या किया है कि पैजामा और शर्ट को मना किया गया नहीं है, पैजामा और पैंट को मना किया गया है। लेकिन अगर हम लोग पैजामा को शर्ट से मिलाने जाएंगे तो फिर पैजामा को किससे गुजरना पड़ेगा, पैंट से गुजरना पड़ेगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पैजामा और शर्ट को हम लोग नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, तो कोई पैजामा शर्ट नहीं है, सही बात है ये। ठीक है, आगे है कुछ जैकेट शर्ट हैं। कुछ जो जैकेट है वो शर्ट है। अब जैकेट और शर्ट यहाँ पे क्या अनुमान काम आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ जैकेट शर्ट हैं, उसी तरह से ये होना चाहिए अनुमान में जो ये पॉजिटिव बात है तो इसका नेगेटिव बात भी होना चाहिए था कि कुछ जैकेट शर्ट नहीं है, लेकिन कुछ जैकेट शर्ट नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव बात है, ओनली पॉजिटिव बात है, तो ये गलत होगा। निष्कर्ष 3 में आपका कहा गया है कि कुछ जैकेट पैजामा है। कुछ जैकेट पैजामा, अब इसमें भी क्या चीज़ है, ये अनुमान का बात है। ठीक है, और अनुमान का बात है तो इसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखते हैं। तो कुछ जैकेट पैजामा है, ठीक है, ये पॉजिटिव बात है। ठीक है, और आगे बोलता है कोई जैकेट पैजामा नहीं है, और सेकंड में बोलता है कोई जैकेट पैजामा नहीं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात किया गया है। ठीक है, अनुमान लगा के, यानी इसको हम कह सकते हैं या तो कथन 3 निष्कर्ष 3 या कथन
4, ये सही होगा। ठीक है, दोनों नहीं होगा, या में सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने सेलोलिज्म, जो ये एक ऐसा चैप्टर जो स्टूडेंट के मन में हमेशा कन्फ्यूज़न पैदा करता है, इस चैप्टर को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।